अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्र, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया है और या उसको मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है। किस अनुच्छेद में? 33 में। किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से या राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को अगर कम किया गया है या छीन लिया गया है तो यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 33 में। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जितने सारे आपका इंटेलिजेंस होते हैं, गुप्तचर, गुप्तचर जो होता है, इस सब को क्या किया गया? छीन लिया गया है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या कहते हैं इसको? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए, ये रॉ क्या है आपका? एक गुप्तचर संस्था हो गया। सीबीआई, ये सीबीआई क्या है? गुप्तचर संस्था है। आप मान के चलिए ये रॉ जो है ये कहाँ काम करेगा? दूसरे देशों से और भारत के बीच में जो गुप्तचर बातें या गुप्तचर चीज़ें जो इकट्ठा करना होता है, वो सब कौन करता है? रॉ करता है। अब जब ये गुप्तचर चीज़ें इकट्ठा कर रहा होता है तो इसमें काम करने वाले लोगों का मौलिक अधिकार कम किया जाएगा? नहीं कम करिएगा तो आएगा माइक लगा कर हमको जैसे बोलने का अधिकार है, जिसे अभी रिकॉर्डेड क्लास में बोल रहे हैं, वो आएगा रिकॉर्डेड क्लास में कहेगा पाकिस्तान से फलाना फलाना चीज़ हम अभी चुरा कर लाए हैं, अब सब लोग जान जाएगा। तो उसको बोलने का अधिकार सीमित कर दिया जाता है, उसको भाषण देने का अधिकार छीन लिया जाता है, किसी से कुछ बताने का अधिकार रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से रॉ को कुछ मौलिक अधिकार कम कर दिया गया, सीबीआई को मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। यानी आप किसी को से ज़्यादा कुछ सीबीआई के बारे में लीक नहीं कर सकते। अब पता चला कि कहीं पे आज और सीबीआई कोई घोटाला किया है, रेड करना है, तो पहले ही को देख आज हम लोग फलाने के घर में रेड मारने वाले हैं, तो पहले ही सतर्क हो जाएगा। तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक मंच पर, या कोई भी बात बताने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। इसमें और भी कुछ आते हैं, जैसे IB, मीडिया, NIA, मीडिया, उसके बाद मीडिया, 150 नंबर वाला मीडिया के नाम सुने हैं? 150 नंबर वाला मीडिया। कौन मीडिया? 150 में भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया? भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया। देखिए, मीडिया के कुछ स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है। कब से? इसमें कुछ देर हो गया, इस सब को तो पहले ही से था, 2008 से। ये 2008 में जब वो कौन था, वो मुंबई में ताज होटल पर जब हमला हुआ था, तो जब हमला हुआ तो ये सब क्या कर रहा था कि लाइव दिखा रहा था, लाइव दिखा रहा था, तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था सर, लाइव दिखा रहा था। तो इस उन लोगों का, आतंकवादी लोगों का फायदा हो गया, लाइव देख कर पता चल जा रहा था सेना कहने से आ रहा है, कहने से अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, तो ये सब उस सबको पता चल जा रहा था। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। तो इसको कहा गया कि तुम्हारे मौलिक अधिकार पर कुछ रोक लगाना पड़ेगा। तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जब चाहे मीडिया को जहाँ चाहे सरकार रोक सकती है। एग्जाम्पल में विकास दुबे, जब विकास दुबे को पुलिस पकड़ लिया था तो पीछे पीछे मीडिया चल रही थी, ये विकास दुबे पकड़ा गया है, ठीक। उसके आगे आगे विकास पुलिस की गाड़ी, बीच में विकास दुबे की गाड़ी, ओकरा पीछे पुलिस की गाड़ी, उसके पीछे मीडिया की गाड़ी। अब उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को वो क्या किया, मीडिया को रोक दिया, कहा कि आपको कुछ देर तक यहीं पर रुकना है। एगो पुलिस वाला गाड़ी उसको रोक दिया, बिलवा दिया, बाकी सब आगे गया। आगे जैसे गया पहले तो गाड़ी पलट गया, गाड़ी रुकवा के सजी, गाड़ी रुकवा के विकास दुबे को और गाड़िया के अपने पुलिस वाला पलट दिया सब, इसको एथी करके एकदम इनकाउंटर किया सब। वही जैसे मीडिया को, अगर मीडिया साथ में जाता तो दिखा देता कि गाड़ी पलटा गया है कि पलट गया है, इसीलिए मीडिया को रोक दिया गया और उसके बाद आगे गया तब तक गाड़ी पलट गया। राष्ट्रीय सुरक्षा का लिहाज था वहाँ पे। तो भारतीय मीडिया को, भारतीय मीडिया यानी प्रतिष्ठित मीडिया है ये हमारे 150 हो गया, 21 में 142 था। बात देखिए, हमारे देश में हम लोग जब से पढ़ रहे थे हमारा मीडिया पहले था 130 नंबर पर, अभी देखिए कहाँ चल गया। मीडिया कहाँ है?
प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत का स्थान 150वें पर है। ये क्वेश्चन करंट में बार बार पूछता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचांक के अनुसार भारत का स्थान, भारतीय मीडिया कितना नंबर पे? 150। तो इसको प्रतिष्ठित मीडिया कहेंगे? काहे नहीं कहेंगे? ऐसा ही 150 नंबर पर चल गया। कुछ तो क्वालिटी है, नहीं तो एक नंबर पर न रहता। इसके अंदर ये क्वालिटी है कि जितने सारे नेता होगा सब उसी का गुण गाएगा। जो भारत में सरकार में सत्ता में रहेगा उसी का ही दलाली करेगा। तो 150 नंबर पर तो जाना ही है। कांग्रेस आ जाएगा तो कांग्रेस के चमचा बन जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो बीजेपी के चमचा बन जाएगा, केजरीवाल आ जाएगा तो केजरीवाल के चमचा। ये मीडिया काम ये सब थोड़े होता है, वो सब पैसा के लिए सब करता है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, हाई रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, बकलोल कहीं कहीं सब घोंचू रहता है। सब छीनना चाहिए, कौन कुछ पता नहीं रहता, ये सब पैसा के लिए कुछ भी कर देता है। किसके लिए करता है ये सब? पैसा के लिए। पैसा दीजिएगा ना तो बिना न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज बना देता है ये सब, बिना न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज। आपको पाकिस्तानी लेके दूगो हिंदुस्तानी लेके खूब लड़वाता है, बीच में बैठ के। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी छोड़िए ना, आप ही के देश के दूगो पार्टी के दूगो लोग को पकड़ लेगा और दो पार्टियों के प्रवक्ता को आपसे आपको उकसाएगा और दूसरा से कहेगा ये फलाना आदमी ये बयान कर दे रहे हैं, आपका इस पर क्या मत है। अब लाइए वो अपना मत देगा, तब तक पता चलेगा कि फलाना आदमी ये बोला तो उधर से वो बोला, इधर से ये बोला, दोनों आदमी लड़ रहा है एकदम आपस में, दोनों को लड़ा रहा है और उसका टीआरपी बढ़ रहा है। सर जी तो टीआरपी बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा इसको। तो पैसा के लिए भारतीय मीडिया कुछ भी कर सकता है। ये मीडिया नहीं है, ये सब मीडिया वास्तव में कौन होता है? जो लेख लिखता है, जैसे लोकल जो लोग हैं पेपर ऊपर में जो प्रिंटेड मीडिया है, एक मिनट, जो प्रिंटेड मीडिया होते हैं उसको समझ रहे हैं, वास्तव में वही मीडिया है। वरना एक दो चैनल को छोड़ दिया जाए, एक दो चैनल का सब वही हो गया। लगभग 99.999% भारत की मीडिया क्या है? दलाल है, दलाल है। वो सब कोई मीडिया नहीं सही रिपोर्ट नहीं देता है। इसीलिए इसका स्थान घसकते घसकते 130 से कहाँ चला गया है अभी। पहले भी ये 142 था। पहले इसका कुछ अस्तित्व बचा था, क्योंकि ईमानदार लोग कुछ कहाँ थे? मीडिया में थे। सब ईमानदार लोग मीडिया से साइड होते चले गए, रिटायर होते चले गए, कुछ लोग रिजाइन देते चले गए, और इसका लेवल देखिए कहाँ चल गया, चला गया। अब जो मीडिया वाला देखता होगा कि हम 130 पर से 150 पर आ गए, उसको चुल्लू भर पानी खोज के नाक रगड़ के मर जाना चाहिए कि पैसा के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं हम। 2000 की चीफ में मीडिया ढूंढ रहा था चीफ। हाँ, जब 2000 ये जारी हुआ था ना, हाँ, तो मीडिया खोज रहा था किसी में, देखिए चीफ है, मोदी जी बम लगाए हैं। चलिए, मीडिया की स्वतंत्रता को, मौलिक अधिकार को किसमें सीमित किया गया है? सर जी 33 में, अनुच्छेद 33। हाँ, भारतीय मीडिया के अनुच्छेद 33 में कुछ मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में बताए थे ना। हाँ, क्या बताए थे? 2007 वाला मुंबई ताज होटल, 2008 वाला मुंबई ताज होटल। हाँ, याद रखिए। अब चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गुप्तचर को मौलिक अधिकार कम कर दिया गया है। दूसरा बात, आप कहीं कहीं देखिएगा तो आर्मी वगैरह को भी मौलिक अधिकारों को कुछ कम कर दिया गया है। जैसे सेना में है तो आप ये नहीं कह सकते हैं बाहर में आकर के हमारे सेना में ये प्रोग्रेस सब आंतरिक रूप से चल रहा है, अंदर क्या क्या चल रहा है ये सब बाहर आप बताने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमारा टैंक कहाँ खड़ा है बाहर पब्लिक में आके आप नहीं बता सकते हैं। ये मतलब कि आर्मी का अपना पॉलिसी होता है, वो अंदर रहना चाहिए। इसलिए आपके बोलने की स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। बोलना है तो उतना ही बोलिए, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, काम भर बोलना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कुछ लोगों का मौलिक अधिकार कम कर दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। उसमें गुप्तचर लोग भी ये सब आते हैं, एनआई आते हैं, आईबी का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सब क्या करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब पहले आपको सबूत दे देता है कि ये चीज़ होने वाला है, सतर्क हो जाइए। इंटेलिजेंस ब्यूरो देता है। सीबीआई आपको रेड करता है, आपको शक के आधार पर आपके ऊपर रेड करेगा, छापा मारेगा, आपके घर में कितना संपत्ति है, कितना नामी है, कितना बेनामी है, ये सब कौन बताता है? सीबीआई। घोटाला करिएगा तो कौन छापा मारेगा? सीबीआई छापा मारेगा। एनआईए क्या करता है? हमारे देश में आतंकवादी क्या गतिविधि क्या है उसके बारे में जांच पड़ताल कौन करेगा? एनआईए। कार्रवाई कौन करेगा? एनआईए। रॉ क्या करता है? विदेशों से कुछ अपना गुप्त
डाटा इंटरनेशनल लेवल से अपना जुटाना या लिख करके अपना लाना किसका काम होता है? रॉ का होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नहीं बताया जाता है क्योंकि मान लीजिए इसमें काम करने वाले आदमी का नाम नहीं जान सकते हैं। इसमें का सीबीआई के छापा पड़ा है, इन्हें पता चलता है कि हर आदमी जब नाम बता देगा तो पता न चल जाएगा। फलानवा छापा मारा नहीं आएगा और चिलानवा के रिलेशन में क्या है? फोन करो ओकरा भी, ओकरा से फोन करा, ओकरा भी, ओकरा से फोन करो, फलाना के नेता कांटेक्ट में है, सुनो सीबीआई में है ना, रेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसका नाम नहीं बताया जाता है कि सीबीआई में फलाना आदमी है जो कि यहाँ पर तैनात है, ये सब नहीं बताया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। याद रखिएगा, गुप्तचर को कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं अनुच्छेद 33 के अनुसार। कुछ आर्मी के अनुच्छेद 34 में देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? सेना कानून लगा सकता है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ। भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सैन्य कानून। क्या कहते हैं इसको? सैन्य कानून। ओके सर जी, मार्शल लॉ, सैन्य कानून। देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आपका सैन्य कानून लागू होगा, जहाँ आपका कोर्ट कह रहे हैं मार्शल लॉ लागू हो जाएगा, वहाँ आपका मौलिक अधिकार सीमित कर दिया जाता है। जैसे सेना अभी यहाँ धारा 144 कोचिंग के बाहर लगा दे तो हम लोग को कोचिंग कहेगा कि बंद कीजिए इतना देर के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। वहाँ नहीं करेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपना शिक्षा संस्था चला सकते हैं, आप रोकने वाले कौन हो सकते हैं? नहीं ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। कहीं पर दंगा वगैरह होता है तो वहाँ जब सेना जाती है तो धारा 144 लगाती है, तो जहाँ वहाँ अगल बगल के जो लोग गांव के लोग होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप इधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इधर नहीं आइएगा, इधर धारा 144 लागू किया है। तब उस समय आप नहीं कहिएगा हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, आप रोकने वाले कौन है? तो वो कहेगा कि रोकने वाले हम कौन है, इधर आओ, इंडियन आर्मी है, बुलाएगा, भर निशा कूटेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ अगर लागू हो जाता है तो वहाँ पर मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। उस समय जो आपका सुपर होगा कौन होगा? सैन्य कानून। इसका कानून जहाँ भी लागू होगा वहाँ किसी पुलिस की भी कानून काम नहीं करेगी। अगर जिला प्रशासन है तो उसका भी काम वहाँ पर कानून नहीं करेगा। जब काम करेगा सैन्य कानून काम करेगा। ये क्या है? सैन्य कानून है। जहाँ उसको मर्जी करेगा, जहाँ जैसे छावनी देखते हैं कहीं कहीं, जहाँ छावनी का मतलब जैसे दानापुर छावनी है, अम्बाला छावनी है, इस तरीके से ये क्या यूपी में भी है, हाँ भटिंडा में है, एशिया के सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा। तो जहाँ जहाँ छावनी होता है उस छावनी के अंदर क्या नियम होना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? क्या वहाँ की पुलिस तय करेगी? नहीं, वहाँ के हमारी जो छावनी में रहने वाले सेना जो होते हैं वो तय करते हैं। कौन तय करेगा? सेना। तो उसी को बोलते हैं सैन्य कानून। उसका अपना कानून होता है। वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, देश। मतलब स्टेट के मतलब कि देखिए जो अपना कानून स्वयं बनाए उसको स्टेट बोलते हैं। जैसे एयर इंडिया क्या है? स्टेट है, वो अपना कानून बना सकता है। बिजली विभाग क्या है? स्टेट है, वो अपना कानून बना सकता है। सैन्य कानून, ये सैनिक क्या है? ये कोर्ट मार्शल लॉ, ये अपना कानून बना सकता है, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। अभी तो स्टेट है कि अपने 9 बजे पढ़ाना है। हाँ, ये एक छोटा सा बात है कि मान के चलिए कि एक कोचिंग है तो कोचिंग में क्या क्या नियम होना चाहिए, रूल होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे, वो एक स्टेट हुआ। तो बड़े लेवल पर कुछ स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि तुम अपना कानून स्वयं बनाओ, लेकिन उस कानून में स्टेट में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? देखते रहता है। किसके अनुसार? डीपीएसपी के अनुसार देखते रहता है। वो अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि सैनिक अपना अंदर में क्या कानून बनाया, इसमें आप न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जितने भी सैनिक होते हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? सैनिक जो होते हैं क्या क्या कानून बना रहे हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगा? उसमें नहीं करेगा। उसका अलग से एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं मार्शल कोर्ट। क्या बोलते हैं? मार्शल कोर्ट। कोई सैनिक गलती कर दिया, हाँ आर्मी कोर्ट, वही ना सैनिक मतलब आर्मी अलग अलग कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? रेलवे अलग कोर्ट हो जाएगा। रेलवे सैनिक है,
मतलब बोल रहा है हम सैनिक के मार्शल कोर्ट की बात कर रहे हैं अभी ना। तो मार्शल कोर्ट अलग होता है, उसमें केवल उसके अपने आदमियों को दंड देने का अधिकार होता है, बाकी दूसरे का नहीं दे सकता है। या आर्मी वाले कोई गलती किया तो वो आपका सिविलियन कोर्ट में आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसमें आप नहीं चला सकते। हाँ, जिस समय गलती कर रहा है उस समय आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके बाद से आप वहाँ पे मतलब कि भेज सकते हैं, ये गलती किया है उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके भेजिए, वो सब अलग बात है। तो ये जब भी काम करेगा, इसके ऊपर दंड देने का काम करेगा, ये मार्शल लॉ करेगा। उसका अपना कोर्ट होता है, उसमें पूछेगा तुम क्यों ये काम किया, 4 दिन के लिए दे देगा। क्या बोला जाता है उसको, सस्पेंड देगा आपको। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, घर भेजना। सस्पेंड का मतलब घर भेजना, जब आपको बहाल किया जाएगा तब ड्यूटी में आइएगा। वो सस्पेंड नहीं करता है, आपको सज़ा सुनाता है। वहाँ पे बना होता है सज़ा सुनाने वाला एक अलग रूम, ले जाएगा, कहेगा कि इसमें आपको 7 दिन का क्वार्टर, हाँ क्वार्टर गार्ड की क्या बोला जाता है उसका आर्मी में, उसी में दे देगा। 7 दिन तक उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में रहना है, बाहर आपको निकालने उसका लाइट काट दिया जाएगा, मच्छर काटते रहेगा, आपको उसी में रहना है। लॉयर से कौन है? हाँ लॉयर लॉयर क्या लॉयर, उसी में रहेगा। हाँ, सब कुछ उसी में रहेगा। चलिए, तो 34 समझ में आया क्या होता है। अनुच्छेद 34 में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है मार्शल लॉ बस। 35 क्या है इसको भी बता देते हैं। अनुच्छेद 35, हाँ अभी तक 35 से ऊपर हम लोग जितना पढ़े हैं, यानी कि कितना पढ़े हैं, मूल अधिकार भाग 3 में कितना पढ़े, 12 से लेकर 34 तक, या 14 से लेकर 34 तक बोल सकते हैं। ये क्या है, 14 से लेकर 34 तक मौलिक अधिकार है। ये सब सुचारू ढंग से ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, इसका सलाह देता है कौन, 35। जैसे कोई आदमी आया, जैसे क्या बोल रहे थे उसमें, हित पाहुन घर पे आता है, तो उसको आप खाना वाना खिलाते हैं, अच्छा से बैठाते हैं, उसका जो भी काम होता है करते हैं, उनकी गतिविधियों को पूछते हैं किस लिए आए हैं, क्या काम है, नहीं है, 2 दिन रहिए 4 दिन। जब वो जाने लगता है तब क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई कमी तो नहीं हुआ, क्या ये सब पूछ-पाछ करते हैं ना। तो वही काम 35 करता है। हमने आपको जो मौलिक अधिकार जो ऊपर का जो दिया है, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, उसको ऐसे करना है, यहाँ ऐसे नहीं करना है। तो ये सब ऊपर के मौलिक अधिकार के बारे में कौन चर्चा करेगा, 35 में। जो भी कमी होगा या जो भी आपका डाउट होगा, कमियों को निकालना या अनुसरण करना। किस अनुच्छेद में, 35 में। जो इसमें कमी होगा वो 35 के तहत आप निकाल सकते हैं कि हाँ 35 में कह रहा है कि ये सब ठीक ठाक से होना चाहिए, इसमें कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आप कमी 35 में बताता है। ये अनुसरण करने के लिए भी कहता है कि हमने जो मौलिक अधिकार दिया है आप उसका अनुसरण ऐसे करिए, ऐसे नहीं करना है। रोड पर चलना है तो आपका ठीक है, मौलिक अधिकार है रोड पर चलने का, लेकिन ये नहीं कि अब दाहिने साइड चलने लगे, बाएं साइड से चलिए। तो आज जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं, ये 35 कहता है कि हम जो मौलिक अधिकार दिए हैं उसका प्रयोग आप ठीक से कीजिए, गलती नहीं करना है। रोड पर चलने के लिए मौलिक अधिकार दिए हैं, आप दाहिने से चलने लगे, सामने से गाड़ी है ठोक देगा। 1-1.5 लाख लोग मरते हैं साल में एक्सीडेंट से केवल। तो ये सब मौलिक अधिकार की बातें, ये सब 35 में केवल यही बताया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आगंतुक आ गया, कोई ऐसा हित कुटुंब जितने लोग आते हैं घर में, उनका आप सेवा सत्कार करते हैं, उसके बाद कोई कमी तो नहीं रह गया, खाना अच्छा था, चाय अच्छा था, ना कॉफ़ी ठीक था, मतलब कि रहने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ये सब चीज़ें जैसे आप पूछ-पाछ करते हैं, 35 यही पूछताछ करता है कि हमने जो अधिकार दिया है ये सब ठीक ठाक है ना, इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप कहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए, आप उसका अनुसरण लीजिए। तो 35 तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और भाग 3 किससे कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35, ये आपका इति संपन्न जाति। इसमें कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। अगले दिन हम भाग 4 में चलेंगे। कई गो पाठ पढ़ना है, 22 गो, उसमें से कई गो पाठ समाप्त, 3 गो पाठ समाप्त। चौथा पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे।